कि हमारे देश में आज हम स्वावलंबी भारत की और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होने वाली है कल से, तो उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने AICTE के जो डायरेक्टर है अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, उनके माध्यम से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंदर स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान इस विषय पर एक भाषण भी रखा है। और सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि जो सत्र भी, जो प्रस्ताव भी हमारे आएंगे उसमें भी स्वावलंबी भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग इस तरीके से मुफ्तखोरी की बात हम लोगों को बार बार पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि मुफ्तखोरी का भ्रम ना पालो, मुफ्तखोरी का भ्रम ना पालो, मत फैलाओ अज्ञान। कर्म पथ पर हम चले हैं, कृष्ण की है हम संतान, कृष्ण की है हम संतान। हम कर्म योगी हैं, हम कर्म योगिनी है, कर्म पर भरोसा रखते हैं, किसी के मुफ्तखोरी पर हमें विश्वास नहीं है। अपने कर्म के आधार पर, अपने श्रम के आधार पर मान और सम्मान अर्जित करना हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। और आज जब हम अपने भारत देश में अलग अलग तरीके की बातों की तरफ मुड़ करके देखते हैं तो ये बात भी ध्यान में आती है कि जब आज इस देश का युवा, इस देश के नागरिक स्वयं उठ करके कहते हैं कि हमारे इतिहास की तरफ हमें मुड़ करके देखने की आवश्यकता है, सत्य को सबके सामने लेकर के आने की आवश्यकता है, उसी का प्रमाण होता है कि जब द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आती है, एक पिक्चर आती है, तो इस देश की जनता, इस देश का नागरिक उसे स्वीकार करता है, क्योंकि वह पिक्चर एक सत्य पर आधारित घटना होती है। हम सब ने देखा था कश्मीर फाइल्स के माध्यम से कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू जन के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, उन्हें कितना प्रताड़ित किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा 1990 में पीछे ले जाना चाहती हूँ और विद्यार्थी परिषद के विषय में बताना चाहती हूँ कि जब कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो एकमात्र छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था जिसने कश्मीर के हिंदुओं की आवाज बनने का काम किया था, जिन्हें कश्मीर से बाहर निकाला गया, कश्मीर से भगाया गया। उन कश्मीर के युवाओं को, उन कश्मीर के बच्चे और बच्चियों को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों परिसर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन्हें लेकर के गए। और वो उन्हें क्यों लेकर के गए? ताकि उनके साथ जो कश्मीर में अन्याय हुआ है वो अन्याय पूरे भारत को वो बता सके। और इसके पश्चात ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से 1990 में चलो केरला रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कह करके आगे बढ़ते हैं कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे उसका सम्मान। और ये कहते हुए पूरे देश भर से 10,000 के करीब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं ताकि अपने तिरंगे के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ सके, उन कश्मीर में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर सके। और इसी कारण आज विद्यार्थी परिषद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम पुनः विद्यार्थी परिषद ने 1980 में अपने इतिहास की तरफ पुनः लौटने और सत्य को उद्घाटित करने की बात कही थी। और आज कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो रहा है, तो उससे एक आस भी जगी है कि हम अपने भारत के शायद सच्चे इतिहास को जान पाएंगे, भारत की वास्तविक पहचान क्या है हम उसे जान पाएंगे, भारत में किन लोगों का योगदान रहा, कि किन लोगों ने भारत को स्वाधीनता दिलाने में अपना योगदान दिया, हम उन लोगों को जान पाएंगे, ना कि मोपला में लोगों का नरसंहार करने वाले ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों को स्वाधीनता सेनानी बता करके हमारे यहाँ के सरकारी कागजों में दिखा दिया जाएगा और उनको स्वाधीनता संग्राम सेनानी मान करके उनको पूजते रहेंगे। तो ये आवश्यकता थी और आज हमारा देश उस तरफ आगे बढ़ चुका है। हमारा देश सत्य को जानने के लिए आतुर हो चुका है। और सच कहा जाए तो जो हमारे देश में कॉलोनियल हैंगओवर जो चल रहा था वो कॉलोनियल हैंगओवर खत्म हो चुका है। आज हम औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आ चुके हैं। तो उसी पर कहना चाहती हूँ कि औपनिवेशिक मानसिकता का दौर गया, राष्ट्रभाव की बयार है आई। औपनिवेशिक मानसिकता का दौर गया, राष्ट्रभाव की बयार है आई। औरंगजेब अकबर को भारत ने नकारा, औरंगजेब अकबर को भारत ने नकारा। हर भारतवासी के मन में है रानी लक्ष्मीबाई, है हर भारतवासी के मन में है रानी लक्ष्मीबाई। उस तरीके से आज हम सभी अपने देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को याद कर रहे हैं। और मैं ये विद्यार्थी परिषद के नाते से भी कहना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद आज जहाँ अपने देश के सच्चे इतिहास को जानने के लिए निरंतर लोगों को परिचित करवाने के लिए भी प्रयासरत है, उसी तरीके से
विद्यार्थी परिषद के अनेक आयामकारी गतिविधियां चल रही हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा जगत में कार्य करने वाले विद्यार्थी समुदाय को विद्यार्थी परिषद न सिर्फ शिक्षा लेने और शिक्षा लेने के साथ साथ उनको समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है उसके प्रति भी सजग करने का कार्य कर रही है। आज विद्यार्थी परिषद की गतिविधि एसएफडी स्टूडेंट्स फॉर सेवा चल रही है। आज विद्यार्थी परिषद की गतिविधि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट चल रही है। आज विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से कार्य कर रहा है। खेल गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आज विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस में आज विद्यार्थी परिषद थिंक इंडिया के नाम से काम कर रहा है। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आज विद्यार्थी परिषद एग्रीविजन के नाम से काम कर रहा है। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मेडिविजन के नाम से, आयुर्वेद में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जिज्ञासा के नाम से, अपने पूर्वोत्तर के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भारत के अन्य हिस्सों से भी परिचित हो सके और राष्ट्रीय एकात्मता का जो भाव है वो साकार हो सके। इस कारण से विद्यार्थी परिषद ने सील इस अभियान को शुरू किया, इस आयाम को शुरू किया और आज वो बहुत अच्छे तरीके से साकार रूप लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो विद्यार्थी परिषद आज निरंतर हर एक फील्ड में काम कर रहा है और युवाओं से यह कहता भी है कि इफ यू हैव अ आइडिया देन एबीवीपी हैज अ प्लेटफॉर्म। आपके पास यदि किसी भी प्रकार का कोई आइडिया है तो एबीवीपी के पास प्लेटफॉर्म है आपके उस आइडिया को साकार रूप और मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। तो विद्यार्थी परिषद इस रूप से सभी छात्रों का अपने भीतर स्वागत भी करती है और विद्यार्थी परिषद निरंतर आगे बढ़ रही है। आप लोगों के हिमाचल के आप सभी पूर्व कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। तो आप सब ने जिस विद्यार्थी परिषद को खड़ा किया वो विद्यार्थी परिषद आज निरंतर आपके दिखाए गए मार्गों पर आगे बढ़ रही है और जो हमारा राष्ट्र पुनर्निर्माण का लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर के एबीवीपी निरंतर सक्रिय है। इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित आप सभी बंधु भगिनी, आप सभी का नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक विशेष परिचय, प्रोफेसर देवदत्त शर्मा जी, आप सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं अखिल भारतीय दिन में तो हम गर्मी सहन करते, रात को भी इतनी गर्मी रहती थी। जब चंडीगढ़ उतरा और चंडीगढ़ से थोड़ा ही आगे निकला, कार के अंदर भी स्वेटर लगाना पड़ा। इतना ड्रास्टिक ये वातावरण, खुशनुमा वातावरण, और इसमें इतना नैसर्गिक वातावरण। श्यामला देवी के नाम से, जिसका नाम है ऐसा, इस शिमला शहर में हम सभी को आना हुआ है, हमारा सौभाग्य है। 1964 जब ये शिमला ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल रहा करता था, इंडिपेंडेंस के बाद 1864 से ये कैपिटल ऑफ ब्रिटिश, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पंजाब का एक कैपिटल रहा और आज अब ये हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। ऐसे रमणीय प्रदेश में और शिमला शहर में आप सभी का स्वागत है। कल से नेशनल एजुकेटिव काउंसिल शुरू होने जा रही है, उसकी पूर्व संध्या पर आज स्वागत समारोह में उपस्थित सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनको मोटिवेट करने वाले उनकी धर्मपत्नी साधना ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि जी, स्वागत समिति अध्यक्ष श्री नंदलाल जी, स्वागत समिति महामंत्री श्री विशाल राठौर जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठाकुर जी, प्रांत महामंत्री विशाल शर्मा जी, અહીં उपस्थित सम्मानीय मंत्रीगण, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय दायित्ववान प्रमुख कार्यकर्तागण, ज्येष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्तागण, राष्ट्रीय कारोबारी कार्यकारिणी और सीडब्ल्यूसी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता और
अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय गणमान्य सभी नागरिक वंदन को, बंधु भगिनों को मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब नाम आता है, मन में स्मरण होता है, तो एक अच्छे युवा, श्रेष्ठ युवा का फीलिंग हमारे मन में होता है। कई बार हम कहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, विशिष्ट छात्र संगठन, अनूठा छात्र संगठन, 1948 से शुरू होकर अभी तक 74 ईयर की यात्रा, अविरत यात्रा, सफल यात्रा करने वाला विश्व का एक मात्र छात्र संगठन। अभी लास्ट माह में 15 अप्रैल दिल्ली में उनकी जो जीवन गाथा एक ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में इसका विमोचन किया गया। उसमें भी रिकॉर्ड बना कि विमोचन से पहले प्री रजिस्ट्रेशन में 1.25 लाख जैसे रजिस्ट्रेशन हुए। एक अविस्मरणीय एक संख्या उसमें ध्यान में आई। ये क्यों अनूठा है, क्यों इतना बड़ा हुआ है, इतनी लंबी सफर क्यों हुई है? तो हजारों कार्यक्रम करने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं ने अनेक पीढ़ियों से अपना तन मन धन से अपना सर्व समाज को, राष्ट्र को समर्पित किया है। एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता तक सभी ने एक ही निष्ठा से राष्ट्र का पुनः निर्माण की दिशा, समाज को ठीक करने की दिशा में हमेशा कदम रखे हैं। कल रात में 12 बजे के बाद यह शिमला में पहुंचा तो काफी कुछ कार्यकर्ताओं में रास्ते में काम करते देखा। कुछ कार्यकर्ता झंडियां लगा रहे थे, कुछ कार्यकर्ता दीवार लेखन कर रहे थे। तो आज ये कार्यकर्ता सिर्फ काम नहीं करते हैं, सिर्फ कार्य नहीं करते हैं। आज भगवत गीता का 3रा जो अध्याय है, कर्म भक्ति, कर्म योग, उसको ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए एक कर्म कर रहे हैं। इसलिए हमारा संगठन एक अनूठा संगठन है। आज हमारे छात्र के माध्यम से ये हम कार्यक्रम करते हैं, लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। हजारों की संख्या में कार्यक्रम अब तक हुए हैं और आज एक साथ भी अनेक कार्यक्रम आज सारे पूरे भारत भर में अनेक इकाइयों में होते होंगे। हम सिर्फ कार्यक्रम नहीं करते हैं, हम सब कार्यकर्ता को इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम नहीं करते हैं। हमारा कार्य सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए नहीं है। ज्वाइन अभी भी लिखते हैं, लेकिन ज्वाइन अभी भी सिर्फ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक मास बनाने के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्यांक तो कुछ और है। ये सब कार्यकर्ताओं का छोटे छोटे कार्यक्रम करते हुए अपने में व्यक्तित्व विकास करना, अपने में कौशल का वर्धन करना और इस माध्यम से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज निर्माण और राष्ट्र का पुनः निर्माण करना, यही हमारा एक लक्ष्य है। आज एक कार्यकर्ता जब कोई कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रमों के माध्यम से अपने परिसर में एक शैक्षिक परिवार की कल्पना को साकार करते हैं और राजकारण से पर उठकर एक राष्ट्र कारण को अपना साधन मानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। उसके मन में हमेशा ही कल्पना रहती है, ये कार्यक्रम वो सिर्फ एक साधन है, हमारा साध्य कुछ और है, और है राष्ट्र का पुनः निर्माण। जो पहले राष्ट्र एक सोने की चिड़िया कहलाता था, सारे विश्व को एक मार्गदर्शक के रूप में सबको मार्गदर्शन करते थे, ऐसा राष्ट्र फिर से पुनाना है, एक अखंड भारत बनाना है, अतुल्य भारत बनाना है, यही कल्पना लेकर वे सब कार्य करते रहते हैं। ये सिर्फ छात्र, हमारी दृष्टि से, विद्यार्थी परिषद दृष्टि से सिर्फ आज के छात्र नहीं, लेकिन आज के नागरिक भी है, जिसको
उसे एहसास होता है कि हमारा सिर्फ पढ़ने के लिए, छात्र के कार्य के लिए सिर्फ हमारा दायित्व सीमित नहीं, लेकिन इस समाज का कोई भी प्रश्न हो, राष्ट्र का भी कोई भी प्रश्न हो, ये प्रश्न भी आज छात्र होते हुए एक नागरिक के रूप में हमारा प्रश्न है। यही एक उसके दिमाग में बैठता है, यही उनको लेता है और उसको लेकर ही जब 1990 में अभी निधि जी ने बताया कि हाँ, हिंदुत्व पर कठोर घाव हुआ, हिंदुओं को भगाया गया, अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, साथ साथ हमारा राष्ट्रध्वज को जलाया भी गया। तब विद्यार्थी परिषद ने भारत के कोने कोने से एक नारा दिया कि जहां हुआ है तिरंगा का अपमान, वही करेंगे तिरंगा का सम्मान। और वही वर्ष में यहां से हजारों की संख्या में 10,000 से अधिक छात्र वहां पहुंचे और श्रीनगर के लाल चौक में वो तिरंगा लहराया और बाद में यहां से विषय बनता गया और आज 330 और 30A ये कलम है वो निकली और ये जम्मू कश्मीर को आज पूर्ण स्वरूप से, सही रूप से आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। जब छात्र पढ़ते हैं तब तो ये कार्यक्रम में रहते हैं, उसका व्यक्तित्व निर्माण होता है, लेकिन उसके बाद एक छात्र जब समाज में, अपने व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लौटते हैं, तब जब जो कोई गुण सिंचन अपने में हुए हैं उसको लेकर एक सूत्र विद्यार्थी परिषद दिया, व्यवस्था परिवर्तन सहित समाज परिवर्तन। और यही लेकर इसमें से निकले और कटिबद्ध हुए, अपने में ध्येय रखते हुए काफी कुछ छात्रों ने अच्छे नागरिक के रूप में समाज के लिए, समाज के समरसता के विषय के लिए, संवेदना के विषय के लिए, राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए, राष्ट्र धर्म को एक प्रथमता देने के लिए, नेशन फर्स्ट की कल्पना को साकार करते हुए काफी कुछ कार्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए किए। विनोद कांबले जी ने समरसता का विषय को लेकर जो शोषित समाज था